Hello everyone, welcome to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's question is JEE Main 2014. ये बेटा PYQ है जो 2014 के JEE Main से लिया गया है, ठीक है। और इसे आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि आपका सेट से डर ही खत्म हो जाएगा और बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग को ये बताएं कि आप लोग इस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा छोटा सा ट्रिक देंगे जो इस PYQ के लिए सीक्रेट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको मजा आने वाला है। ये एक लाइन 2 मिनट 3 मिनट में कोई मजा नहीं आने वाला है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बिल्कुल फुलफिल एंजॉयमेंट भी हो और पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब तो मैथ्स पढ़ना ही है, इतना मैथ्स से प्यार हो जाएगा। इसलिए मेरे चैनल का नाम भी है मैथ्स लवर। मैं नीलम त्रिपाठी आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देखो बेटा, अभी बताया कि JEE Main 2014 से लिया हुआ है। क्वेश्चन आपका सेट से है, ये सेट का टॉपिक है बच्चे, ठीक है, सेट चैप्टर से। और 2014 JEE Main PYQ है, JEE Main PYQ। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। सेट आपको गिवन है 4n-3n-1 n belongs to n, and second set has given 9 into n-1 n belongs to n, where n is the set of natural numbers, then x union y is, means आपको फाइंड करना है x union y, ठीक है। तो यूनियन तो आप जानते हो, यूनियन मीन्स क्या होता है कि दो सेट को, अगर वेन डायग्राम से इसको देखते हो तो दो सेट को क्या करना होता है बच्चे, कंबाइन कर लेना होता है। कि अगर आपका ये सेट x है, ये y है, तो पूरे को ले लेना होता है, ठीक है। ये आपका जो सेट डिवीजन है, इट इज x यूनियन y। तो यूनियन मीन्स ये पूरा का पूरा x और y के एलिमेंट्स को ले लेना। अब देखो सेट के नंबर्स, आपको एलिमेंट्स पता कैसे चलेंगे कि एलिमेंट्स क्या है। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इट इज मल्टीपल ऑफ 9, मीन्स 9 के टेबल में जो भी नंबर आने वाले हैं वो सारे के सारे हैं। तो y तो बहुत ही क्लियर है कि y क्या है। अब रह गया x। अब x को कैसे फाइंड करेंगे, तो x को फाइंड करने के लिए बच्चे थोड़ा सा बाइनोमियल की तरफ जाओ। बाइनोमियल देखो, ये 3 है, ये 1 है, आपको कैसे अपने माइंड में लाओगे कि 3 और 1, देखो 3 और 1 4 होता है, तो 4n को 1 + 3 लिख सकते हो। अब देखो इसमें बहुत ही इजीली आप बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हो। बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आप लोग को पहले बाइनोमियल का फॉर्मूला एक छोटा सा बता देते हैं। 1 + x⁻n 1 + nc1x nc2x² डैश ncn x⁻n, इस तरह से आप लिख लिए। तो अब देखो x की जगह आप पुट करो 3, x की जगह आप 3 पुट करो, तो आप 1 + 3n 1 + nc1 3 + nc2 3² डैश ncn 3n। अब देखो ncn की वैल्यू होती है बच्चे n, ठीक है। बस एक का जानने की जरूरत है, आगे की नहीं। तो ये आ गया 1 + 3n। आप देखो यहां पर भी है 1 + 3n प्लस इसे ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसे कॉमन ले लो, प्लस ncn 3n-2 हो जाएगा कॉमन लेकर के। अब आप यहां पर क्या स्टार्ट किए थे 4n, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, इसको भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो देखो आपको क्या मिल गया, ये पूरी की पूरी टर्म भी 9 की मल्टीपल्स मिल गया। ये पूरी की पूरी टर्म भी 9 का मल्टीपल मिल गया। बट ये 9 > 2 के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, तो मिनिमम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, तो 2 के लिए है। बट अब इसमें नंबर्स क्या क्या होंगे, ये तो प्रूफ हो गया कि ये 9 का, ये भी 9 का मल्टीपल है। बट 9 का अब चेक कर लेते हैं, फॉर n = 1 के लिए करते हैं। तो 4n-1 - 3 किसके इक्वल आ गया बच्चे, 0 के इक्वल आ गया। ये भी आप 9 का मल्टीपल कह सकते हो, 0 को भी 9 का मल्टीपल कह सकते हो। फिर इसी तरह से n = 2 लो, n = 2 यही आ गया, n = 2 फिर क्या मिला 9 2c2 मीन्स 9 ही मिला। फिर n = 3 कर दो, 9 2 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। n = 3 लेना बच्चे, 3c2 + 3 3c3, ये क्या हो गया 9 3 + 3, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 3c2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बच्चे, 3 × 2 / 2 कैंसिल, 3 आ गया, मीन्स ये हो गया 9 6 54। तो सेट x आपका बन गया बच्चे 0 9
54। अब ये मालूम है कि सारे ही 9 के टेबल के हैं, बट आप देखो 9 और 54 के बीच में क्या नहीं है, यहाँ पर 18 और 27 नहीं है। जो y के सेट में सारा का सारा है, y का सेट क्या है आपका, बिल्कुल टोटल मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, ये सारे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि x के सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, आपको मिला इन दोनों सेट से क्या मिला, इन दोनों सेट से आपको मिला कि x इज सबसेट ऑफ y, x इज सबसेट ऑफ y। तो अब x इज सबसेट ऑफ y है, दैट मीन्स इनका यूनियन क्या हो गया, y के इक्वल। क्योंकि अगर सबसेट हो जाए तो ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो बड़े सेट के इक्वल होता है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, y, ठीक है। तो y आपका आंसर आ गया। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बच्चे आप कर सकते हो। तो देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप बिल्कुल एग्जाम में बहुत ही जल्दी से कैसे सॉल्व करना चाहोगे। तो बेटा यहाँ पर n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पुट कर दो, सारे एलिमेंट जल्दी जल्दी फाइंड करो। तो आपको मिलेगा 1 पुट करके 0, जो ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर रखे हैं। फिर 2 पुट कर दो 9, फिर 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 54। अब इस तरह से आप सारे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस 3 एलिमेंट्स आप फाइंड करो, ठीक है। अब इस 3 एलिमेंट को फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी 9 है, ये 54 है, आगे वाली टर्म भी 9 के ही मल्टीपल्स आएंगे, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये हमेशा बनेगा 3 के स्क्वायर का टर्म, किसके स्क्वायर का, 3 के स्क्वायर का। और y आपको दिख ही रहा है कि 9 का टेबल है, 0 9 18, ये तो है ही है 9 के टेबल का टर्म। तो ये x इज सबसेट ऑफ y हो गया, दैट मीन्स x यूनियन y इक्वल y हो गया। तो ये आपका आंसर देखो विद इन सेकेंड में आप निकाल सकते हो, 30 सेकेंड्स में इसका आंसर निकल सकता है बच्चे, 30 सेकेंड से भी कम लगेगा अगर आप थोड़ा सा बाइनोमियल को ओरली ट्रिक में बना दो कि 1 1 तो कैंसिल, 3 बचा, 3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक था बच्चे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।